वेलकम टू ISB विद बिलाल। सो बेटा, इस वीडियो में हम जीडीपी की यानी कि जनरल ड्यूटी पायलट की डिटेल को डिस्कस करेंगे। ठीक है कि जनरल ड्यूटी पायलट क्या होता है, इसकी सैलरी कितनी होती है, इसमें कौन कौन एलिजिबल है और कौन कौन एलिजिबल नहीं है, और इसकी जो है डिटेल क्या है। इसमें बेटा नोट्स कहाँ से लें, तैयारी कहाँ से करें, उसके बाद इसका कैसे अप्लाई करना है, लास्ट डेट क्या है रजिस्ट्रेशन की, और कंप्लीट बेटा इसमें A to Z इसकी डिटेल को डिस्कस किया जाएगा। अगर आपको बेटा कोई इशू है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं, हम आपको उसका सलूशन बता देंगे। ठीक है, तो आप हमें बेटा ज़रूर शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिए। चैनल को लाइक और शेयर और लाजमी तौर पे बेटा सब्सक्राइब कीजिएगा। इस चैनल पे आपको जीडीपी की कंप्लीट तैयारी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इंशाल्लाह करवाई जाएगी। सो अगर आपको टेस्ट डेट मिल गई है तो कमेंट में आप बता दें कि आपकी टेस्ट डेट क्या है, उस हिसाब से हम आपको नोट्स और वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करना शुरू कर दें। सो लेट्स स्टार्ट वीडियो। जीडीपी होता क्या है बेटा? जीडीपी जो है वो जनरल ड्यूटी पायलट होता है, मतलब कि जनरल ड्यूटी किसी भी ड्यूटी पे उसको तैनात किया जा सकता है एज अ पायलट। ठीक है, एक पायलट की जो ड्यूटी है बेटा जनरल, ठीक है, एक तो होता ना कि स्पेसिफिक ड्यूटी होती है कि आपने वही करनी है, बट ये जनरल ड्यूटी का मतलब है बेटा आपको किसी भी ड्यूटी पे तैनात किया जा सकता है एज अ पायलट। ठीक है, और रजिस्ट्रेशन इसकी बेटा जो है वो 12 अगस्त जो है वो लास्ट डेट है। आप लास्ट डेट 12 अगस्त तक ऑनलाइन अप्लाई पाकिस्तान एयरफोर्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके कर सकते हैं। और उसके बाद बेटा प्राइमरी टेस्ट मतलब कि इनिशियल टेस्ट में क्या क्या होगा, इनिशियल टेस्ट में पैटर्न कैसे हैं, तो बेटा देखिए इनिशियल टेस्ट कंप्यूटराइज्ड होगा, कंप्यूटर पे आपका टेस्ट होगा, और टेस्ट में 100 क्वेश्चन वर्बल और नॉन वर्बल के होंगे जिनको हम इंटेलिजेंस टेस्ट कहते हैं, और ये 35 मिनट में होगा और काफ़ी ज़्यादा बेटा ये टफ होता है। ठीक है, और उसके बाद बेटा 75 क्वेश्चन जो हैं वो फिज़िक्स के होंगे, आपके पास 35 मिनट होंगे। ठीक है, और फिर 100 क्वेश्चन इंग्लिश के होंगे जिसमें साइनोनियम, एंटोनियम, प्रपोजिशन का यूज़ और इस तरह के जो है वर्ब्स और इस तरह एडजेसेंट और कंप्लीट जो है इंग्लिश आपकी एक बार देखी जाती है। क्योंकि एयरफोर्स में बेटा आपकी बेसिक चीज़ें मैथ, फिज़िक्स और इंग्लिश ही होता है, क्योंकि आपने जहाज़ को चलाना है, उसमें फ्रीक्वेंसी का इस तरह से कंप्लीट आपको मालूम होना चाहिए कि कितनी रेंज से फेंकना है, क्या डिस्प्लेसमेंट, इस तरह मोमेंटम क्या होगा, आपने कंप्लीट उसकी डिटेल को याद रखना है, अपने जहन में रखना है। ठीक है, और फिज़िकल टेस्ट हो हाँ ठीक है, फिज़िकल टेस्ट होगा बेटा जब आप इनिशियल टेस्ट क्लियर कर लेंगे, उसके बाद आपका मेडिकल होगा। मेडिकल भी हम आपको बताते हैं कि मेडिकल में क्या क्या होगा, बट हम मेडिकल से पहले फ़िज़िकल टेस्ट को डिस्कस कर लें। फिज़िकल टेस्ट में बेटा आपकी रनिंग होगी, पुशअप होंगे, चिन अप होंगे और डिच क्रॉसिंग होगी। ठीक है, जिस तरह फिज़िकल टेस्ट दूसरों का होता है, PMA का होता है, AMC का है, जिस किसी भी फोर्स का है, वो उसी की तरह ये भी सेम है एज हर हिम जो है सेम होगा जिस तरह उनका होता है। ठीक है, और उसके बाद इनिशियल मेडिकल में बेटा आपका क्या क्या चेक किया जाएगा और कैसे होगा। इनिशियल मेडिकल इनिशियल टेस्ट के बाद ही ऑलमोस्ट हो जाता है सब बच्चों का, बट कुछ ऐसे होते हैं जिनको टाइम दे दिया जाता है नेक्स्ट डे का कि वो जो है टेस्ट उनका लेट होता है, 1 से 3 बजे तक होता है, तो उनका मेडिकल नहीं हुआ पर। तो और उसके बाद मेडिकल में बेटा आपकी हाइट चेक की जाती है, वेट चेक किया जाता है, आई सेट चेक की जाती है बेटा कि कलर ब्लाइंडनेस तो नहीं है, ऐसे आई सेट 6/6 है ना, विद और विदाउट ग्लासेस वाला बच्चा भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। हियरिंग आपकी कानों को चेक किया जाता है, थ्रोट चेकअप किया जाता है, इंक्लूड टीथ का, गले का, टीथ का कि इनको टॉन्सिल तो नहीं या दांत इसके ख़राब तो नहीं, इस तरह पान वगैरह ना खाएं अगर इसमें अप्लाई कर रहे हैं, सुपारी से परहेज़ करें। नोज़ चेक की जाती है बेटा आपकी, फ्लैट फीट चेक किया जाता है, नी नॉकिंग चेक की जाती है, आर्म का एंगल चेक किया जाता है कि बाजू टेढ़े तो नहीं है, सर्जिकल देखा जाता है, पूरी बॉडी को एक बार देखते हैं कैप्टन साहब कि इनकी बॉडी पे कोई जो है वो कोई ज़ख्म तो नहीं है जो आपको आर्टिफिशियल हो या यहाँ आपने खुद किया हो। नेचुरल होगा, कुदरती होगा तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, अगर आपने आर्टिफिशियल खुद कोई ऐसा किया हुआ है कि इश्क में किसी ने आप ब्लेड लगा लिया और ऐसा वैसा कर लिया तो उसके लिए नुकसानदा होगा। और बेटा नेक्स्ट हम बात कर लें नोट्स या इसकी प्रेपरेशन कहाँ से करें, तो बेटा ये देखिएगा स्क्रीन पे आपके एक नंबर शो हो रहा है, इस नंबर पे बेटा आप व्हाट्सएप कीजिए, आपको इस नंबर से बेटा बाकायदा प्रेपरेशन भी करवाई जाएगी। और अगर आपको सिर्फ नोट्स ही चाहिए हुए तो आपको सिर्फ ऑथेंटिक नोट्स भी मिल सकते हैं। अगर आपने प्रेपरेशन करनी है बाकायदा तो वो भी करवा देंगे, अगर आपको सिर्फ नोट्स ही चाहिए तो वो भी मिल जाएंगे। देखिएगा
GDP complete set of warranty notes, past paper authentic notes included, video lecture available on WhatsApp 0302661743 इस नंबर पे बेटा आपको व्हाट्सएप करने के बाद कंप्लीट जो है नोट्स मिल जाएंगे। सो बेटा उसके बाद आपका हमने डिस्कस किया मेडिकल का और फिज़िकल का। इनके बाद बेटा आपका होगा इंटरव्यू। ठीक है, इंटरव्यू बिल्कुल नॉर्मल होता है, कोई उसमें इतनी ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं होती। और इंटरव्यू में आपका इंट्रोडक्शन पूछा जाता है, पर्सनल क्वेश्चन किए जाते हैं, बाबा क्या करते हैं, क्या प्रोफेशन है, मदर क्या करती हैं, इस तरह के कुछ जो है ना, भाई बहन क्या करते हैं, आप क्या करते हैं, कौन आजकल क्या चल रहा है, आपके बारे में ज़्यादातर क्वेश्चन होंगे। करंट अफेयर होंगे, जनरल नॉलेज होगा, गिलगित का वज़ीर-ए-आज़म कौन है, आज़ाद कश्मीर का वज़ीर-ए-आज़म कौन है, इस तरह से जो है ना, जापान में क्या चल रहा है, इस तरह से जो है ना होंगे। और शॉर्ट लिस्ट, फिर बेटा इंटरव्यू के बाद आपको भेजा जाएगा घर, फिर शॉर्ट लिस्टिंग होती है। ठीक है, एक तो जिस तरह पीएमए है ना, पीएमए में शॉर्ट लिस्ट नहीं होती, पीएमए में जो इंटरव्यू क्लियर करता है उसको आईएसएसबी का फॉर्म मिल जाता है। बट जीडीपी में क्योंकि जीडीपी की वैकेंसियाँ बेटा कम होती हैं, इसलिए इनको शॉर्ट लिस्ट किया जाता है। शॉर्ट लिस्ट करके आपको आईएसएसबी का फॉर्म मिलेगा, फिर वो आपने फिलअप करके जमा करवाना है। फिर बेटा आपकी 5 डेज़ की आईएसएसबी होगी। ये बेटा 3 सेंटर है पाकिस्तान में, एक कोहाट में है, मलीर में है और गुजरांवाला में है। जो आपके नज़दीक होगा वो लेटर में ही आपको बताया जाएगा कि आपका सेंटर कौन सा होगा। फिर बेटा रिज़ल्ट आपका आता है, रिकमेंड होते हैं आईएसएसबी से या नॉट रिकमेंड होते हैं। नॉट रिकमेंड हुए तो बाहर हो जाएंगे, फिर नेक्स्ट आपका प्रोसीजर नहीं होगा। जो बच्चा रिकमेंड हो जाएगा उसका नेक्स्ट फैट टेस्ट होगा, फैट का टेस्ट। ठीक है बेटा, FA टेस्ट भी इसको कहते हैं। फैट के टेस्ट में बेटा ज़्यादातर चीज़ें जो है आपकी मैथ की होंगी। देखिएगा, फाइंड स्पीड, हाइट, पोजीशन, एंगल, टर्निंग ऑफ जेट, सीक्वेंस चेकिंग, नंबर फाइंडिंग, शॉर्ट मेमोरी, 2 गेम्स ऑफ जेट, इस तरह की बेटा आपको चीज़ें चेक की जाएगी। जो फिज़िक्स में अक्सर चीज़ें ऐसी जेट के बारे में, एरोप्लेन के बारे में होती हैं, उनको देखा जाएगा। मैथ में जिस तरह रीजनिंग होती है, इंडक्टिव, डिडक्टिव, इस तरह की जो हैं वो आपकी चेक की जाएंगी बेटा। और उसके बाद आपको ये फाइंड पोजीशन, क्योंकि बेटा आपने पूरी उम्र एयरफोर्स में जहाज़ एज आ पायलट रहना है, तो पायलट को बेटा मालूम होना चाहिए कितनी हाइट से वो फेंकेगा, कहाँ से आके गिरेगा, रेंज कितनी होनी चाहिए एक मिसाइल की, जो वो फेंक रहा है उसकी रेंज कितनी है और वो कहाँ जाके गिरेगा। क्योंकि पूरी उम्र आपने पायलट ही रहना है, तो आपको इसके बारे में अच्छा से जो है बेटा प्रेपरेशन होनी चाहिए। जो नंबर आपको बेटा अब शो हुआ है अब आप दी स्लाइड, उस पर बेटा कांटेक्ट करेंगे तो आपको सभी नोट्स मिल जाएंगे, परेशानी वाली बात नहीं है। और उसके बाद बेटा मेडिकल के जो स्टूडेंट हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मेडिकल के बच्चे FSC प्री मेडिकल वाले और सिंपल FA वाले अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं बेटा, मेल और फीमेल, लड़के और लड़कियां दोनों अप्लाई कर सकते हैं। जिन्होंने कंप्यूटर का सब्जेक्ट पढ़ा है, मैथ पढ़ी है, फिज़िक्स पढ़ा है, LCS फिज़िक्स वाले भी कर सकते हैं, और जो FSC इंजीनियरिंग वाले हैं वो भी कर सकते हैं। और उसके बाद अगर कोई ऐसा है 12 पे कि जिसमें आपने फिज़िक्स पढ़ी है, इंजीनियरिंग की है, इस तरह की कोई हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर बेटा आपका FAT टेस्ट के बाद आपका मेडिकल होता है। मेडिकल बोर्ड लाहौर में आपका मेडिकल लेता है, आपकी ईच एंड एवरीथिंग मेडिकल में चेक की जाती है, जिसमें बेटा आपको A to Z चेकअप किया जाता है कि इसमें कोई जो है वो इन्फेक्शन तो नहीं है, बच्चे को हेपेटाइटिस तो नहीं है, बवासीर तो नहीं है, और उसके बाद कोई ज़ाहरी तौर पे कोई ज़ख्म, कोई निशान, कोई इस तरह का जो है कोई मेडिकल अनफिटनेस हो कि करवट ना बदल सके, इस तरह की जो है ना ऑलमोस्ट आपको कंप्लीट चेक किया जाता है। सैलरी जो है बेटा आपकी 60,000 होगी। ट्रेनिंग में इसकी सैलरी बहुत ही ज़बरदस्त है और इंक्रीजिंग भी बहुत ज़बरदस्त होती है सैलरी इनकी। और ट्रेनिंग के बाद बेटा 60,000 प्लस हो जाती है, 60,000 से ज़्यादा हो जाती है। और बेटा कंफर्टेबल जॉब है, अच्छी जॉब है। हम आपके लिए दुआ गो हैं कि अल्लाह पाक आपको कामयाब फरमाएं और आप हमारे चैनल के व्यू रहें। हमारे चैनल को बेटा सब्सक्राइब कर दें, सपोर्ट कीजिएगा हमें। जितनी ज़्यादा करेंगे हम उतना ज़्यादा आपको आउटपुट देंगे। आप जितना हमें सपोर्ट करेंगे हम आपको उतना ज़्यादा बचा समझाएंगे। ठीक है, तो बेटा आप अपना ख्याल रखिएगा। नोट्स ही चाहिए तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लें जो स्क्रीन पे शो हो रहा है। बाकी आप अपना ख्याल रखें बेटा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।